अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। होप सो आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर की समझ आ गई होगी, जो मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगर किसी ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं हमारे पास जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। और इरेशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.353535। ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है, ये डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें, और ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 0.6 का बार। 6 के बार का मतलब हमारे पास होता है कि इधर ये इनफाइनाइट टाइम 6 आ रहा है। फॉर एग्जांपल दिस 0.666 इस तरह का नंबर है। बार का हमारे पास इधर ये मतलब होता है। इसलिए ये जो हमारे पास नंबर है ये एक नॉन डेसिमल। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6 का बार। 6 के बार का इधर हमारे पास मतलब है 0.66 अप टू 1, मतलब इनफिनाइट टाइम 6 आ रहा है। और ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है बिकॉज ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग नंबर है। हमें पता है सेम नंबर ही डेसिमल के बार बार आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2.236067 अप टू 1। ये एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आ रहे और ये बढ़ता जा रहा है, फाइनाइट नहीं है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है √7। √7 हमारे पास होता है, जब आप कैलकुलेटर पे इसे करेंगे तो आपको आंसर कुछ यूँ आएगा 0.6457 अप टू 1। तो इसको जब हम देखते हैं तो ये एक हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि पॉइंट के बाद ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ना ही इसके सेम नंबर आ रहे हैं। दोनों प्रॉपर्टीज़ इरेशनल की हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है ई हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है, वो हमारे पास इक्वल है 2.71828182 अप टू 1। इसकी ये भी आप कैलकुलेटर से जब चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ यूँ आएगी। ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास पाई की वैल्यू कुछ यूँ है 3.141593 अप टू 1। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 5 + √11। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, इसका आंसर 8.316625 अप टू 1। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। √11 आप उधर लिखेंगे तो आप पास इस तरह का कुछ आंसर आएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है √3 + √13। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ यूँ आएगी 5.3376 अप टू 1। ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों ये इरेशनल है? क्योंकि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। डेसिमल के बाद जो पॉइंट आ रहे हैं वो एक तो ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरे सेम नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 15/4। इसको जब हम डिवीजन करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 3.75। ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग है डेसिमल नंबर है, और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं और वो इसलिए ये रैशनल नंबर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10। ये है 2 - √2 2 + √2। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इधर हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 2 एक हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।